नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग गुजरात से झारखंड आए थे, रामगढ़, अपने होम टाउन गर्मी की छुट्टियों में। और यहाँ पर अब कुछ दिन बिताने के बाद हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे अब बिहार, सासाराम। तो आज के इस ब्लॉग में आपको सासाराम तक की रोड ट्रिप और सासाराम का घूमना फिरना, वहाँ की गलियाँ दिखाएंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। कुज्जू से सासाराम की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हम लोग करीब 6 घंटे में पूरा करेंगे। रूट होगा यहाँ से हजारीबाग, बरही, चौपारण, डोभी, फिर औरंगाबाद, डेरी ऑन सोन, सासाराम। और सुबह सुबह 7 बजे हम लोग कुज्जू से निकले हैं, तो होपफुली 1 बजे तक सासाराम पहुँच जाएंगे। हाईवे के लेफ़्ट साइड जो दिख रहा है वो है जी रेलवे लाइन, कोडरमा हजारीबाग रांची वाली रेलवे लाइन। झारखंड की हरियाली देखिए, यहाँ के जंगल देखिए। अभी कुछ दिनों पहले मई में भी यहाँ बारिश हुई थी, इसीलिए अब अभी जो है ना सब कुछ ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। हाईवे के किनारे ये जो बोरे आपको दिख रहे हैं ना, इसमें ना कोयला भरा हुआ है। इसको जो है ना डिस्को कोयला कहा जाता है, और वह 2 नंबर वाला कोयला है। लोग जो है ना लोकल यूज़ के लिए बोलेरो वगैरह में भी उठा के ले जाते हैं, बिहार के साइड, यूपी के साइड। और अभी हम लोग पास कर रहे हैं जी मांडू इस एरिया का एक ब्लॉक है। घर पे हम लोगों ने खूब मज़ा किया, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो बच्चों ने किया। लवी दाविक अपने छोटे भाई बहनों के साथ खूब खेले। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चरही में जो है ना सीसीएल के बहुत सारे ऑफिसेस हैं। इधर ये जो रोड जाती है ना, ये घाटो जाती है, केदला है, और बहुत सारी कोलियरीज हैं इधर। हालांकि बहुत सारी कोलियरीज जो है ना आज के डेट में बंद हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में अब आई थिंक 2-4-5 कोलियरीज में ही जो है ना कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चरही घाटी। हजारीबाग की तरफ जाते समय इसमें चढ़ाई पड़ती है, ट्रक्स बहुत धीमे चलते हैं। एंड दिस एरिया इज़ कॉल्ड डेमोटांड। डेमोटांड के बाद अब हजारीबाग आएगा थोड़ी देर में। लवी ने खोला चिप्स का पैकेट। ये सब चिप्स अपन गुजरात से लेकर ही आए हैं, राजकोट से, वही खाते पीते चल रहे हैं। बोर्ड पर देखिए हम लोग पहुंच गए जी हजारीबाग। बरही है 45। यहाँ से हजारीबाग का बाईपास स्टार्ट होता है। ये लेफ़्ट वाली रोड जो है वो हजारीबाग टाउन चली जाती है। हम लोग हैं जी हजारीबाग बाईपास पे। सामने चल रही है झारखंड और बिहार के शान की सवारी बुलेरो हमारी। इसमें जो ड्राइवर है ना वो गंजी पहन के बुलेरो चलाता है, वही असली स्टड कहलाता है। ये हम लोग अभी हजारीबाग को बाईपास कर रहे हैं। हजारीबाग टाउन इस बाईपास के लेफ़्ट साइड में ही बसा हुआ है पूरा। बरही 31, कोडरमा 63। हजारीबाग के आगे ये है जी इचाक बाज़ार, जिसे हम कर रहे हैं पार। सुबह के बजे हैं 7:40 AM। मई 2026 है, और अभी देश में थोड़ा पेट्रोल डीजल का जो है ना किल्लत चल रहा है, उसका असर इधर भी दिख रहा है। बहुत सारे पेट्रोल पंप पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लग रहा है फ्यूल नहीं है। और जहाँ है वहाँ पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है, 1-2 छोटी गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन है कि 5 में से 1 पंप पर तेल मिल रहा है। लेकिन जहाँ मिल रहा है आई थिंक वो राशनिंग कर दी गई है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही मिल रहा है। जैसे कार वालों को 1000 या 2000 का ही तेल देते हैं। और अभी आपकी स्क्रीन पर जो ये जंगल दिख रहे हैं, ये है जी हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग बरही हाईवे पर ही पड़ता है। इस नेशनल पार्क में ना 80s और 90s के टाइम में ना काफ़ी सारे तेंदुए थे, शेर भी था।
और लोग जो 80s में इधर गाड़ियाँ चलाते थे उन्होंने शेर वगैरह भी देखा है, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है कि इन जंगलों में कौन से ज़्यादातर जानवर हैं। हाथी वाथी तो होंगे ही। नेशनल पार्क क्रॉस करने के बाद यह इटखोरी मोड़, लेफ़्ट वाला हाईवे जो है इटखोरी जाता है। लेफ़्ट वाला जो हाईवे इटखोरी गया ना, उससे भी चौपारण जा सकते हैं। पहले भी अपन उसी से जाते थे जब ये हाईवे की स्थिति थोड़ी ख़राब थी, लेकिन अभी ये जो जीटी रोड है बरही से चौपारण वाला, उसका मेजर सेक्शन का काम हो गया है। करीब 1 घंटे चलने के बाद हम लोग इधर एक ढाबे पे रुक गए, होटल सुबोधिन। किसी ज़माने में ये छोटा सा ना ट्रक वाला ढाबा हुआ करता था, और धीरे धीरे राइज करते करते अब देखिए एक बड़ा सा लाइन होटल बन गया। इधर लाइन होटल कहा जाता है ढाबों को। ये यहाँ का मेनू है जी, पराठे वराठे हैं, यहाँ पकौड़ा है। ब्रेकफास्ट में तो पराठे ही मिलेंगे। सुबह जो है इतनी जल्दी चले हैं ना घर से कि कुछ खाए नहीं है। सुबह सुबह वैसे भी वहाँ लाइट वाइट थी नहीं घर पे। नाश्ते में हमने आलू के पराठे और पनीर के पराठे मंगाए हैं और चाय। पराठों का जो स्वाद आपको हरियाणा और पंजाब के ढाबों में मिलेगा और जो इधर मिलेगा उसमें भी बहुत अंतर होता है। हर प्रदेश के पराठे में भी डिफरेंस होता है। पराठे एकदम सो हैं, क्योंकि फिलिंग ज़्यादा है नहीं। फिलिंग जो है ना बहुत हल्की फिलिंग की है, और ऐसा लग रहा है नमक मिर्ची भी नहीं डाले। अरे भैया नमक कहाँ गया? नमक वगैरह डालने के बाद पराठा थोड़ा खाने लायक हुआ, लेकिन मज़ा वैसा भी नहीं है। हम लोगों को ना खाने का स्वाद जैसा होता है वैसा अपन बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ को अच्छा ही बोलना है। जो सही लगा वो सही है, जो नहीं लगा वो भी आपके सामने है। पराठा खाने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ना कि घर वाले जो पराठे बनते हैं ना वो सबसे बेस्ट होता है। वो सबसे बेस्ट होता है। ब्रेकफास्ट हो गया, बिल आ गया जी 350 रुपये। मज़ा भी नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, कभी खुशी कभी गम, तरारम पम पम, ये सब चलता रहता है। जा रहे हैं ससुराल, वहाँ बढ़िया मिलेगा कुछ खाने को। दुकानदार 70 किलोमीटर क्रॉस हो चुका है। 23 kmpl का माइलेज गाड़ी शो कर रही है। मिष्टी जर्दा पान खावाइया कायरा दिलो मोना मार बंधु 8:30 AM हम लोग पहुंच गए जी बरही। राइट साइड कोलकाता और धनबाद जाता है हाईवे, लेफ्ट साइड सासाराम और जो भी है वाराणसी दिल्ली, और सीधा चले गए तो कोडरमा होते हुए बिहार शरीफ पटना। जब हम लोग पटना में रहते थे तब ये कोडरमा वाली रोड और गया वाली रोड दोनों से ना रेगुलर आना जाना होता था, क्योंकि पटना से अपना जो घर है ना हार्डली 270-80 किलोमीटर दूर था, तो हर 2 महीने पर आते थे। 1-2 दिन के लिए ही सही, लेकिन आते जाते रहते थे। जीटी रोड पर ये देखिए बरही के पास कैसा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जिसके वजह से एकदम दूर तक लंबा जो है ना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बरही से आगे निकलते ही ये आ गया जी इस रोड ट्रिप का दूसरा टोल प्लाजा। एक हजारीबाग के पास आया था। बरही से 8-10 किलोमीटर के बाद देखिए इधर भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। अभी बहुत काम लग रहा है, पेंडिंग है। सूचना गलत मिली थी, हाईवे की स्थिति ठीक नहीं है इधर। यह है जीटी रोड की कंडीशन बरही और चौपारण के बीच में, और एक तरफ का लेन बंद है। कहीं कहीं पर फ्लाईओवर का काम जो है वो कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं एकदम कम्प्लीटली बंद है, मतलब चल ही नहीं रहा है। तो चल ही नहीं रहा है तो बनेगा कब, भगवान जाने। हम लोग पहुंच गए हैं चौपारण। दोनों तरफ हाईवे के देखिए खीर मोहन की दुकानें मिलेंगी। खीर मोहन यहाँ का लोकल डिश है जो काफ़ी फेमस है, बहुत मीठा होता है। अपन तो बहुत बार खा चुके हैं। और यहाँ जो फ्लाईओवर का काम है ना बीच शहर में, ये बंद पड़ा हुआ है कई सालों से। पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने छोड़ दिया है या क्या, और कई सालों से ऐसे ही पेंडिंग में है। चौपारण हमने अभी अभी क्रॉस किया, और अब जा कर के इधर खुला खुला हाईवे देखने को मिल रहा है। आगे जो है ना वो चौपारण घाटी आएगा। बाकी चौपारण तक जो है ना रोड पूरा डिस्टर्ब है बरही से।
तो अगर कोई रांची के साइड से आ रहा और इसको इधर जाना है ना बनारस दिल्ली की तरफ, तो आई वुड सजेस्ट कि इटखोरी वाला रूट लेकर ही चौपारण आए, वो ज़्यादा अच्छा पड़े रहेगा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ও एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग चौपारण घाटी। गाड़ी है जी ढलान पर, चल चुके हैं अभी तक 100 किलोमीटर। और देखिए यहाँ पे ट्रक जो है ना सब ब्रेक मार मार के ट्रैफिक जाम लगा दिए हैं। তবে পরাণ খুলে झारखंड की खूबसूरती देखिए भाई, हरे हरे जंगल देखिए, दूर वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। बीच में ये हाईवे है जिसका एक्सपेंशन नहीं हुआ है, 4 लेन पुराना वाला ही हाईवे है। छोटे छोटे ढाबे क्रॉस हो रहे हैं। टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और अपन ड्राइव को पूरा इंजॉय कर रहे हैं। ये रेड कलर का देखिए NHAI ने बड़ा अच्छा रंबल स्ट्रिप बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना शार्प टर्न है और तीखी ढलान है। कितनी बार जो है ना यहाँ पे ट्रक वालों का एक्सीडेंट होता है टर्न पर, ब्रेक फेल होने की वजह से, या ऐसे भी हो सकता है क्योंकि गाड़ी हैवी होती है। बढ़िया रंबल स्ट्रिप बना दिया है। देखिए नाम लिया और इधर देखिए एक गाड़ी जो है पूरी ठुकी पिटी यहाँ पड़ी हुई है। लेकिन हरियाली देखिए भाई साहब, हरियाली। ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে अभी अभी झारखंड का चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया। अब थोड़ी देर में बिहार में इंटर करेंगे। और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना, ये है झारखंड और बिहार का बॉर्डर। इसको पार करते ही अपन आ गए जी बिहार में। तो देवी और सज्जनों, बुद्ध और महावीर की धरती और लालू नीतीश के राज में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका बिहार में। ये है जी बिहार के नज़ारे, प्यारे प्यारे। दिस इज़ कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे 2। पहले NH2 नाम था, या GT रोड भी कहते हैं इसको। वी हैव रीच्ड बाराचट्टी और सीधा जाएंगे औरंगाबाद की तरफ। बाराचट्टी डोभी के बीच में 6 लेन का काम हो गया है। तो इधर हाईवे एकदम मक्खन बना हुआ है, बट सीमेंटेड हाईवे है। ची करके आवाज़ आ रही है ना। और ये पूरा जंगल है जी। इधर 6 लेन का काम हो चुका है और धूप अच्छी तेज़ निकली हुई है। अभी देखिए 9:30 बजा है। टेम्परेचर 35 ही है इधर। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, बट ह्यूमिडिटी की वजह से ना गर्मी जो है वो ज़्यादा लगती है इधर। बोतल में पानी काम आएगा। भागलपुरी चादर इधर पीछे गिरा हुआ है, तुम आगे ढूंढ रही थी। और हम लोग पहुंच गए जी बिहार के चेक पोस्ट। बिहार के चेक पोस्ट पर भी चेकिंग होती है गुजरात की तरह, लेकिन मतलब यहाँ थोड़ा मामला ढीला ढाला रहता है। बहुत रेयरली किसी गाड़ी को रोकते हैं लोग, खास करके बैचलर वाली कार्स को ही रोकते हैं। स्कॉर्पियो, बुलेरो, उन सबको ज़्यादा रोकते हैं। BPCL का देखिए इधर कोको पंप है, लेकिन राइट साइड में है। तो अगर आप कोलकाता की तरफ जा रहे हैं तो उधर फ्यूल ले सकते हैं। ये क्रॉस किया अभी हम लोगों ने फल्गु नदी। फल्गु नदी को जो है ना सीता मैया का श्राप है, इसमें पानी कभी नहीं रहता है, सूखी नदी रहती है हमेशा। और इसी नदी को पार करने के बाद आगे आ जाएगा जी डोभी बाज़ार। सामने देखिए जी वो ग्रीन बोर्ड। इस हाईवे से, इस बोर्ड से अपनी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ से हम लोग ये हाईवे छोड़ करके फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न ले करके गया हो करके पटना जाया करते थे। वो भी क्या पुराने दिन थे। तो यहाँ डोभी से इधर राइट की तरफ ये पटना वाला हाईवे जाता है। अब तो ये हाईवे 4 लेन हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
लेकिन अब पटना कभी हमारा जाना हो ही नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है, पटना में कुछ अब कनेक्शन भी नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो अब लगता नहीं कि पटना कभी अपन जाएंगे। शौक़ से कभी चले जाए ऐसे ही तो चले जाए, अदरवाइज़ पटना से कोई लेना देना रह नहीं गया है अब। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग शेर घाटी। ना यहाँ कोई शेर है ना यहाँ कोई घाटी है, इसीलिए इसका नाम शेर घाटी है। शेर घाटी में पहले यहाँ ना बहुत ट्रैफिक जाम लगता था जब ये नहीं बना था 6 लेन। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, साफ़ सुथरा हाईवे। जब ये हाईवे नहीं बना था तो यहाँ पर ना पूरा बाज़ार लगा रहता था, और यहाँ ऑटो वाले और बस वाले जो है ना सवारी चढ़ाने के चक्कर में पूरा जाम लगा देते थे। ये देखिए जी शेर घाटी के नज़ारे। अब बाज़ार जो है ना वो नीचे चला गया है, और ये जो पुल है ये भी जो है चौड़ा हो गया है। इस रोड ट्रिप का तीसरा टोल प्लाजा आ गया। शेर घाटी और मदनपुर के बीच में टोल है जी यहाँ पर 70 रुपीज़ का। टोल प्लाजा के पास अपन रुक गए क्योंकि लवी को जो है ना ठंडा पानी पीना था। बाकी इधर देखिए ना, इधर ट्रेन जा रही है हाईवे से। बाकी गाड़ी जो है ना कुज्जू में रहते रहते बहुत गंदी हो गई। अब हाईवे पे कहाँ धुलवाएंगे, अभी तो ऐसे ही चलेंगे, बीच में कहीं रुकेंगे तो साफ़ सफाई कर लेंगे। बाकी अगर ब्लॉग में बने हुए हैं तो ब्लॉग देखने में, बिहार के नज़ारे देखने में मज़ा आ रहा होगा। आगे और मज़ा आएगा। आपको इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत सासाराम भी दिखाएंगे। पानी ठंडा लाइए ना, एकदम चिल्ड ले आई है। ऐसा करना, बोतल में थोड़ा सा मिला ले, डायरेक्ट मत पीना इसको, तो तबीयत ख़राब होगी। अभी हम लोगों को रोड पे ही रहना है 3-4 दिन। हम लोग पहुंचने वाले मदनपुर, और लग रहा है यहाँ ना बाईपास बनेगा, क्योंकि मदनपुर जो है ना काफ़ी कंजस्टेड पड़ता है आगे, और वहाँ 6 लेन का काम होना इम्पॉसिबल है। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग मदनपुर। यहाँ देखिए बहुत कंजेशन है इधर। 6 लेन सही में बनाने के लिए ना बहुत सारे मकान तोड़ने पड़ते। अच्छा है कि बाईपास बन जाए। यहाँ एक NRL का पंप मिला। NRL है या BPCL है, ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर पूछा तो डीजल मिल रहा, और यहाँ थोड़ा खाली भी है। हालांकि गाड़ी ज़्यादा डीजल लेगी नहीं, अभी चली है 180, और उसके पहले कुछ चली होगी 60-70 किलोमीटर। तो जब यहाँ डीजल मिल रहा है तो भाई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही 15-20 लीटर आए, अपना टैंक फुल रहेगा तो अपन टेंशन फ्री रहेंगे। लेकिन आजकल पंप पे इतनी मारामारी हो गई है ना कि सब ढक्कन वक्कन खोलने वाला काम खुद ही करना पड़ रहा है। कितना है? वही 15-20 लीटर आएगा। 15-20 लीटर आएगा, आप डालिए ना, फुल कीजिए। टैंक फुल करवा लिया, ज़्यादा नहीं, 1200 का ही डीजल लिया गाड़ी ने, क्योंकि डर के मारे जो है ना आदमी इतनी जल्दी टैंक फुल करवा रहा है। लास्ट मैंने और भांजी में कराया था, रांची रामगढ़ के बीच में। तब से गाड़ी हार्डली जो है ना आई थिंक 220-30 किलोमीटर ही चली है। 22-23 का माइलेज निकाल रही है। मदनपुर के बाद हाईवे जो है वो 6 लेन बना हुआ है, एकदम बढ़िया मिल रहा है, कंडीशन में मिल रहा है। आई थिंक औरंगाबाद तक अब ये काम हो गया है। गर्मी है भाई, गर्मी इधर भी 40 डिग्री जा रहा है। बीच में ना वेट टिश्यू से थोड़ा मुंह साफ कर लेने से ना बड़ा फ्रेशनेस आ जाता है। 10:50 AM हम लोग पहुंच गए जी औरंगाबाद। औरंगाबाद के जो लोग हैं वो हाई फाइव करें। मुझे पता है भाई, इस क्षेत्र के बहुत लोग जो है हमारे ब्लॉग्स देखते हैं बिहार झारखंड के, और उनको हमारे ब्लॉग्स के थ्रू बिहार झारखंड देखना जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। जो यहाँ रहते हैं वो भी, जो यहाँ के हैं बट कहीं किसी और स्टेट में रहते हैं, उनकी भी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यह है जी औरंगाबाद बाईपास का नज़ारा। औरंगाबाद बिहार का एक औद्योगिक शहर है, और यहाँ पर सीमेंट
और बिजली निर्माण का कार्य होता है। पहले तो ये नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन अब ये नक्सल मुक्त हो चुका है। अब तो पूरा भारत ही खैर नक्सल मुक्त हो चुका है। अभी हम लोग औरंगाबाद और डेहरी के बीच में हैं। इधर हाईवे का काम कंप्लीट हो चुका है और इधर हाईवे बढ़िया कंडीशन में है, पूरा बन गया है। थोड़ी देर में अभी हम लोग बारून पहुंचेंगे। हम लोग पहुंच गए बारून और बारून से अब आगे बढ़ेंगे सोन ब्रिज की तरफ। इधर पूरा औरंगाबाद के बाद हाईवे का काम हो गया है। इधर हाईवे हमें बढ़िया 6 लेन देखने को मिल रहा है। और बारून के बाद हम लोग आ गए जी सोन नदी के ब्रिज पर। एक ज़माने में ये इस क्षेत्र का सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था, आज भी है। करीब 3 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। एक छोर से जो है ना दूसरा छोर दिखता नहीं है। नदी में पानी गर्मी में काफ़ी कम है, पर नदी का पार्ट बहुत जो है ना वाइड है, चौड़ा है। जो भी पानी है ना वो डेहरी साइड में ही थोड़ा बहुत मिलता है। और हम लोग पहुंच गए जी डेहरी ऑन सोन। ये है डेहरी के नज़ारे। हाईवे के दोनों तरफ फैला हुआ है डेहरी। हाईवे जो है ना शहर के बीचों बीच से गुजरता है। यहाँ 6 लेन नहीं बना है और आई थिंक बनेगा भी नहीं। इधर ही डेहरी ऑन सोन में इन मकानों के पीछे गलियों में हमारे रिलेटिव्स हैं, मौसा मौसी हैं। ये मोहन बिघा कहलाता है इधर। ये है जी डेहरी वाली नहर। ये है जी डेहरी का कोयला मंडी। अब समय आ गया है जीटी रोड को बाय बाय कहने का। यह हाईवे सीधे ऊपर से चला जाएगा बनारस। जाना है सासाराम टाउन, तो अपन अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे। हम लोग आ गए जी ओल्ड जीटी रोड, या जिसको अब डेहरी सासाराम हाईवे कहा जाता है। सासाराम का नया बाईपास जो बन गया अब वो जीटी रोड है, तो इसको एक तरीके से स्टेट हाईवे मान सकते हैं। छोटे छोटे गांव से होकर गुजरता है और हाईवे की कंडीशन अच्छी है। बस वही है ना कि बहुत सारे इस पर स्पीड ब्रेकर है, तो मोस्टली गाड़ी 2nd 3rd गियर में चलानी पड़ती है। ये आ गया जी जमुहार वाला हॉस्पिटल। नारायण मेडिकल कॉलेज नाम है इसका, मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल। इस एरिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं हॉस्पिटल है ये। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। नगर निगम लेकिन काफ़ी दूर तक आ गया। यह है जी हमारे ससुर जी की दुकान। ये वाली नहीं, नारायण ऑटोमोबाइल नहीं, वो बगल में ब्लू गेट है ना, उसके अंदर है। और यह है जी सासाराम का पायलट बाबा का आश्रम। यहाँ का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन गया है। तो देवी और सज्जनों, राउर सबन के स्वागत बा सासाराम में। ये आ गया जी धर्मशाला रोड लेफ्ट साइड में। इधर है जी राइट साइड में सासाराम का रेलवे जंक्शन। आनंदी सिनेमा शायद हट गया, बंद हो गया। और इधर देखिए हम लोग पहुंच गए जी पोस्ट ऑफिस चौराहे। ये सासाराम का एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट है, पोस्ट ऑफिस चौक। यहाँ से हम लोग लेंगे जी राइट टर्न। काफ़ी मशक्क़त के बाद अपन जो है ना जाम से निकले। और ये ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर रेलवे वाला फ्लाईओवर है। ये रोड जो है नोखा और विक्रमगंज की तरफ जाता है, आरा भी जाता है। और इसको अपन पार करके जाएंगे गौलक्ष्मी। देखिए देखिए सासाराम का गौलक्ष्मी बाज़ार। इसी में हम लोगों को इसी गली में जाना है ना जी। ये है जी वीना जी का मकान, और वीना जी का मकान लेफ़्ट साइड है। इधर सामने थोड़ी जगह मिल गई तो लगा दिया। और ये है वीना का घर। शाम के 6 बजे हैं और अब हम लोग सासाराम में निकल रहे हैं थोड़ा तफरी मारने बाप बेटा। दिन में तो मैं आके मस्त खाया और खूब सोया हूँ। अब थोड़ा यहाँ की गलियाँ और यहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं। ये है जी गौरक्षणी वाला एरिया। ये है मेन रोड, इधर पोस्ट ऑफिस चौराहा है। और ये रोड सीधे इधर चल जाती है आरा, विक्रमगंज और पटना के लिए। अपन जो है इधर ही थोड़ा टहलेंगे, आगे चलेंगे। देखिए सामने बोर्ड पर
पटना 162, आरा इज़ 100, पीरो 65। तो ये पूरा मार्केट एरिया है यहाँ गोरक्षणी का। गोरक्षणी टेम्पल जो है वो आगे है। इस एरिया का एक बड़ा मंदिर है ये। आयुर्वेदिक समोसा बोल के बताइए ना, ये सब इधर का ही ईजाद है। उसमें चटनी में कुछ मिला देते हैं ऐसा, कहते हैं कि आयुर्वेदिक है। और ये जी दुर्गा मंदिर गोरक्षणी का। ढेर सारा आबादी और शोर शराबा ही आपको मिलेगा। भयंकर पॉपुलेशन डेंसिटी है इस क्षेत्र में। इधर के कुछ सालों में क्या हुआ है ना कि कुछ सालों क्या, ये तो 20-30 साल से चला आ रहा है। आसपास के जितने भी गांव हैं 40-50 किलोमीटर के रेंज में, वहाँ के लोग जो है ना अपना गांव का ज़मीन वगैरह बेच करके सासाराम में आके बस गए। अब जाहिर सी बात है, ये यहाँ का क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो भाई यहाँ पर धीरे धीरे आबादी बहुत बढ़ गई। पहले आगे एक नहर आता था, उसके आगे सुनसान हुआ करता था, लालगंज है उसके बाद। और वो नहर वहर पार करके अब बहुत दूर तक जो है ना सासाराम फैल गया है, नोखा वाले रोड पर। ये है जी सासाराम वाली नहर। अभी तो पूरा गंदा हो गया है और जितने चलिए अभी मई का महीना है ना, पानी वानी नहीं है। लेकिन इधर देखिए किनारे में घाट वाट बने हुए हैं। छठ के टाइम यहीं पर छठ पूजा सेलिब्रेट होता है। और इस नहर को पार करके ये जो एरिया आता है इसको कहते हैं जी लालगंज। इधर ही जो है ना, ये लेफ्ट वाली रोड पे इधर का एक बड़ा कॉलेज है, शेरशाह कॉलेज, अंदर में है 1 किलोमीटर। ये कुछ है जी इधर लालगंज एरिया का नज़ारा। ये हाईवे सीधे आगे नोखा और विक्रमगंज चला जाएगा। हम लोग इसके आगे अभी नहीं जाएंगे, बस यहीं तक आए। पहले ये आबादी इधर बसी नहीं थी। ये सब 10-15 साल में ये सब पूरा बस गया है, बहुत दूर तक बस गया है। हम लोगों ने फिर से टिर्री ले लिया या ई रिक्शा, और यहाँ से 1 किलोमीटर ही पड़ता ओवरब्रिज। पैदल क्यों चल के जाएंगे, बाबू थक जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा, गर्मी बहुत है भाई साहब। इसमें जो आयुर्वेदिक बोलते हैं, इसमें आयुर्वेदिक है क्या? लिखे हैं आयुर्वेदिक, अपना कोड कोई बताएगा नहीं ना। कोड नहीं मतलब क्या है? चटनी में है, चटनी में कि आलू में? मसाला में अंदर है, मसाला में आयुर्वेदिक है। खा के देख लीजिए कैसा है। चलो भाई देख लेते हैं। तो ये लिया है जी यहाँ पर समोसा, आलू है इसमें भरा हुआ पीला पीला। भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें कुछ आयुर्वेदिक है। अब क्या आयुर्वेदिक है ये भी नहीं बता रहे हैं भाई साहब। असली खेल जो है ना वो चटनी का है। लो बाबू आओ भैया, असली खेल जो है ना वो चटनी का है। चटनी के साथ क्या स्वाद लाजवाब आ रहा है। खाली समोसा खाओ तो कोई खास स्वाद नहीं है इसका। इसकी चटनी जो है ना वाइट सी है और खट्टा मीठा सा है, खट्टा और तीखा है। मीठा तो नहीं कहेंगे। दुकान वाले भैया बोल रहे हैं ये चना बादाम का चटनी है, चना और बादाम मिक्स किया हुआ है। इतना यहाँ नॉइज होता है ना, आदमी क्या बोलेगा। चटनी में डुबो के खाने में ना मज़ा आ जा रहा है। बहुत ज़्यादा समोसा तीखा नहीं है, स्वाद बढ़िया है। ये है जी बिहार का स्पेशल एक लौंग लत्ता डिश जो इधर ही मिलता है। ये वीना बोली थी पैक करा के लाने के लिए, तो ये भी अपन ले लिए। आपको इधर का जो है ना गोरक्षणी का मार्केट वार्केट दिखा दिया, बीच में मंदिर भी अपन क्रॉस किए। ये है जी बिहार स्पेशल मिठाई जिसको कहते हैं लौंग लता। ये बनता किसका है जी? मैदे का बनता है, चीनी के घोल में डूबा हुआ। ये लोकल मिठाई है, दुकानों में भी मिलता है और शादी ब्याह में भी जो है ना एक घर से दूसरे घर गिफ्ट में जाता है। ये स्वाद लेकिन है बढ़िया है। काफ़ी धोने के बाद हम लोग इसको खा रहे हैं। ये मिलता ही इधर ही है बिहार झारखंड में। झारखंड में भी कम मिलता है, बिहार में ही ज़्यादा चलता है। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और कल शाम अपन घूम कर आए और फिर डिनर किया और थोड़ा जल्दी ही सो गए। वैसे भी सासाराम में यहाँ पे रात को 9 बजे के बाद ही सब सोने लगते हैं। बाकी इस ब्लॉग में आपको रोड ट्रिप भी दिखा दी, सासाराम का थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी दिखा दिया। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की यात्रा पर। अब जाएंगे हम लोग इधर से यूपी साइड। वो जो जर्नी होगी, वो जो रोड ट्रिप होगी, वो अब आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जल्द मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।